Hello, good mornings to all. Now, in today's class, we will discuss about JFIT parameters. Last class, we saw this is a working of JFIT. Here is two characteristics: drain curve and transconductance. Drain curve is a curve between ID and VDSS, and transconductance curve is a VGS upon ID. So this is a complete working. We have to show the these two curve in working of JFIT. Now, दिस इज अ पी चैनल जेफिट ये इनकी जगह पी कर दिया कर्व भी वो लगभग सेम कर्व है अगर ड्रेन कर्व की बात करें तो दिस इज ऑलमोस्ट सेम कर्व ओनली डिफरेंस इज दैट कि हियर वीजीएस की वैल्यू सारी क्या है नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव है वीजीएस 0 हमने वहां पे लिया था नाउ वीजीएस इज ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज और ट्रांस कंडक्टेंस सॉल्व होगा नाउ most important thing is Shockley equation. So this JFIT and depletion time MOSFET is governed by this current and voltage equations. तो ID equal to IDSS 1 minus VGS upon BP. तो IDSS हमने डिस्कस किया था, it is a drain to source current when gate is short circuit. BP क्या है? पिंच ऑफ वोल्टेज. तो ये मतलब ये वो वोल्टेज जब दोनों डिप्लेशन लेयर आपस में एक दूसरे को टच करने लगे. पिंच ऑफ वोल्टेज और एक और वोल्टेज होता है जिसको हम बोलते हैं VGS ऑफ. VGS ऑफ मतलब कि गेट और सोर्स का वो वोल्टेज जब ट्रांजिस्टर को ऑफ कर दे, बंद कर दे, तो वो भी एक्चुअली में पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर होगा. और बट दोनों में डिफरेंस क्या है? हियर इज अ साइन. VGS ऑफ इज अ नेगेटिव ऑफ पिंच ऑफ. पिंच ऑफ मतलब VDS की, फॉर एग्जांपल हमने लिया था VDS की पिंच ऑफ 4 वोल्ट था, तो VGS अब क्या होगा? -4 वोल्ट होगा. ठीक है, तो ये करंट है. इक्वेशन सॉकली इक्वेशन है. द JFIT इज गवर्न बाय दिस इक्वेशन, करंट इक्वेशन. ID इक्वल टू IDSS 1 माइनस V. ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है. इसका मतलब ID किस पे डिपेंड कर रहा है? VGS पे. तो इनपुट VGS क्या इनपुट वोल्टेज है? इनपुट वोल्टेज इज कंट्रोलिंग आउटपुट करंट, दैट व्हाट इज नोन एज वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस. JFIT is a voltage control device. Now, JFET has 3 parameters. First parameter is a dynamic drain resistance. It is denoted by small letter RD. It is a dynamic drain resistance. या हम कहते हैं इसको AC drain resistance. ठीक है, AC drain resistance. तो डायनेमिक हमेशा वर्ड आता है AC के साथ. तो इक्वेशन ऑफ दिस हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे. इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन drain to source voltage to the change in a drain current. So drain resistance is a change in a drain to source voltage to change in a drain to drain current for constant value of VGS. ध्यान रखिए VGS की वैल्यू जब क्या हो, वो कांस्टेंट हो, तो ये जो रेशियो है उसी को बोल सकते हैं ड्रेन रेजिस्टेंस. ध्यान रखिए इन VGT में अभी तक हमने क्या किया? इनपुट में एक वोल्टेज था VGS. Till now what we study, input we have only voltage VGS. हमें पता है इनपुट करंट IG क्या था? 0 था. और आउटपुट में आउटपुट करंट कितना है? ID. और आउटपुट वोल्टेज है VDS. तो there are only 3 parameters. There are only 3 current and voltage equation in a FIT. तो इनपुट करंट IG 0 है, तो आउटपुट करंट क्या? ID है. इनपुट वोल्टेज VGS है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या है? VDS है. अब इन्हीं तीनों का जो रिलेशन है वही हमारे पैरामीटर्स हैं. तो तो इन दोनों के बीच का किसी दो का रेशियो होगा, तो तीसरा हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा. तो पहली चीज ड्रेन रेजिस्टेंस में है, तो V क्या है? इट इज अ चेंज इन VDS विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन ID. तो तीसरा चीज क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा. ठीक है. थर्ड इज सेकंड जो इज ट्रांस कंडक्टेंस. ट्रांस कंडक्टेंस को हम डिनोट करेंगे GM से. तो ट्रांस कंडक्टेंस मतलब कंडक्टेंस मतलब I into R. तो I means ID divided by I into V, sorry, ID into VGS. So it is a change in drain current with respect to change in a gate to source voltage. और तीसरा VDS क्या होगा? कांस्टेंट होगा. ठीक है. तो ट्रांस कंडक्टेंस GM, it is denoted by change in a drain current divided by change in a gate to source voltage for constant value of VDS. So there is a very important relationship. एग्जाम में ये रिलेशन काफी आता है कि derive this trans conductance GM is equal to GM naught 1 minus VGS upon BP.
ठीक है। व्हाट इज जीएम नॉट? जीएम नॉट इज अ वैल्यू ऑफ ट्रांस कंडक्टेंस फॉर वीजीएस इज जीरो। जो वीजीएस की वैल्यू जीरो है तो उस समय जो ट्रांस कंडक्टेंस की वैल्यू क्या है वही हमारा जीएम नॉट है। तो नाउ फर्स्ट हाउ वी डिराइव दिस इक्वेशंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल एग्जाम में आता है कि हाउ डिराइव दिस रिलेशन। तो नाउ वी नोट दिस इज अ ट्रांस कंडक्ट सॉकली इक्वेशन, id इक्वल टू आईडीएस 1 माइनस vgs अपॉन bp का होल स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू vgs, तो क्या हो जाएगा? id डेल डेल id अपॉन डेल vgs, यही हमारा होता है ट्रांस कंडक्टेंस। तो 2 बाहर आ गया 2, ठीक है। आईडीएसएस, देयर इज आईडीएसएस, फिर डिफरेंशिएट करेंगे माइनस साइन यहाँ पे, तो माइनस साइन यहाँ पे आ गया, और vgs अपॉन bp, तो bp इज ए कांस्टेंट, तो 1 अपॉन bp बाहर आ गया, ठीक है। अगेन स्क्वायर है तो 1 माइनस vgs अपॉन bp, तो दिस इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। नाउ इफ इन दिस इक्वेशन में अगर हम vgs की वैल्यू जीरो रख दें, अगर हम vgs की वैल्यू जीरो रख दें तो gm क्या हो जा रहा है हमारा? gm नॉट, ठीक है। तो gm क्या हो जाएगा हमारा? gm नॉट। gm नॉट हमने लिखा है, डिफाइन किया है, वैल्यू ऑफ ट्रांस कंडक्टेंस व्हेन vg से जीरो, vg जीरो कर दीजिए, तो gm नॉट क्या हो जाएगा? gm नॉट बचेगा हमारा ओनली दिस वैल्यू, ठीक है। gm नॉट इज अ माइनस 2 अपॉन आईडीएसएस अपॉन bp, ठीक है। तो माइनस 2 अपॉन आईडीएसएस अपॉन bp की जगह हमने लिख दिया gm नॉट, बाकी जो चीज बची हुई है वो हमने इसको एज इट इज रख दिया, तो यही हमारा हो गया फाइनल एक्सप्रेशन। ओनली सी लाइन डेरिवेशन इज, ठीक है। Now, next thing is a metal oxide semiconductor field effect transistors. So depletion type, there is two type MOSFET. Metal oxide field effect transistor. So there are two type transistor, depletion type MOSFET, and second is a enhancement type MOSFET. Enhancement type MOSFET. तो ये दो MOSFET की तरह टू फॉर्म ऑफ MOSFET, डिप्लीशन टाइप एंड एनहांसमेंट टाइप, ठीक है। तो अगेन MOSFET का एक और नाम है, यस प्लीज। तो फर्स्ट वी गो फॉर डिप्लीशन टाइप MOSFET। तो MOSFET को हम IG फिट भी बोल सकते हैं। MOSFET इज आल्सो नोन एज IG फिट। IG फिट क्या है? इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो दिस इज आल्सो नोन एज IG फिट। इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अच्छा, एक चीज मैं आप भूल गया तो थोड़ा सा मैं करूंगा। जेफिट में का जो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है वाटर एंड लॉग, जो हमने जेफिट अभी लिया था। दिस इज अ ड्रेन एंड ट्रांसफर कर्व। तो व्हाट दिस कर्व इंडिकेट, तो ये जेफिट जो है एक्चुअली में इट इज वेरी मच सिमिलर टू अ वाटर एंड लॉग। वाटर एंड लॉग क्या है कि जैसे ये हमारा नल है, पानी का कोई वाटर ट्यूब है, सॉरी मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, आप बहुत अच्छे से बना सकते हो। और ये हमारा ये पानी यहाँ से आ रहा है, ये टैप है हमारा, और ये इज सिंक। तो वाटर इज कमिंग फ्रॉम हियर टू हियर एंड दे आर गोइंग टू। अब ये ध्यान रखिए, ये जो वाटर आ रहा है दिस इज वेरी मच सिमिलर टू अ सोर्स। जो हमारा चैनल है, जो पाइप है, वो सोर्स की तरह है। जहां पे जा रहा है दिस इज अ सिंक, जो ये सिंक पोर्शन है इट इज वेरी सिमिलर टू ड्रेन, एंड दिस टैप इज वेरी मच सिमिलर टू अ गेट।
अब ध्यान रखिए, पानी कब फ्लो होगा? पानी तब फ्लो होगा जब गेट, सोर्स और ड्रेन के बीच में पोटेंशियल हो। अगर ये पोटेंशियल ना हो तो पानी फ्लो नहीं होगा। जैसे हमारे घर में नल लगा हुआ है, तो नल में पानी तभी आएगा जब उसको पास प्रेशर हो। अगर ग्राउंड में हमारा नल लगा है तो इट इज गेटिंग प्रेशर, तो वो वाटर आ रहा है। अगर हम फोर्थ या फिफ्थ फ्लोर पे हैं और हमारा जो नल लगा है, तो पानी तभी आएगा जब उसके ऊपर उतना प्रेशर हो या वो पंप या मोटर लगा हो, वो उसको फोर्स दे, उसको वोल्टेज दे, तो ही पानी आएगा। तो फर्स्ट थिंग इज देयर, द फ्लो ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन द दिस पोटेंशियल VDS। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाटर आ रहा है, दिस इज वेरी मच सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर पहली चीज हमने वही किया था, हमने पहले इस गेट को जीरो कर दिया था, मतलब उसको हमने लूज कर दिया, ओपन कर दिया। तो जब BDS बढ़ाते जाएंगे तो करंट जैसे जब ये तो बिल्कुल जीरो ओपन, मतलब हमने इसको लूज कर दिया, खोल दिया इसको। तो जब ये वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो करंट बढ़ती जाएगी। बट एक समय ऐसा आएगा कि करंट कांस्टेंट होने लगी, कि भाई जब पाइप की जो मोटाई है उतना ही करंट हैंडल कर सकती है, तो मैक्सिमम करंट आने लगेगी जब VGS की वैल्यू जीरो है। अब हमने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा हमने कस दिया, गेट को -1 फॉर एग्जाम्पल हमने कस दिया थोड़ा सा। जब हम कस कर देंगे तो, या हमने इसको थोड़ा टाइट कर दिया, तो व्हेन वी आर इंक्रीजिंग VDS, तो करंट पहले जीरो से स्टार्ट होगी, या पानी जो होगा जीरो से स्टार्ट होगा, वो बढ़ने लगेगा धीरे धीरे, और कुछ देर बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, इसको चूंकि हमने थोड़ा सा टाइट किया हुआ है, तो जो वाटर क्वांटिटी है वो पहले से कम हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज ये थोड़ा सा उसको अपोज कर रहा है। अगेन, जब VGS की वैल्यू हमने कर दिया 2 वोल्ट, ये हमने कर दिया 2 वोल्ट, और कर्स कर दिया, गेट को हमने और टाइट कर दिया, जो हमारा टैब है उसको हमने और टाइट कर दिया। तो इसको बढ़ाएंगे तो कुछ देर बाद करंट तो बढ़ेगी, बट कुछ देर बाद वो कांस्टेंट हो जाएगी। इसको हमने और टाइट कर दिया तो करंट और कम होने लगी, और जैसे ही इसकी वैल्यू पिंचाप के बराबर हो गई, -4 के बराबर हो गई, मतलब ये टोटल कस दिया हमने, इसको टाइट कर दिया, तो आप VDS की वैल्यू कितना भी बढ़ा लो, करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है, तो सिंपल मतलब क्या है, जो गेट है वो करंट को कंट्रोल कर रहा है। गेट इज कंट्रोलिंग द करंट। दिस इज सिमिलर टू सोर्स, दिस इज सिमिलर टू ड्रेन, एंड दिस इज नोन एज वाटर एनालॉगी ऑफ जेफिट। तो जब भी हम जेफिट का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग बताएंगे तो वाटर एनालॉगी हम जरूर लिखेंगे। अब साइड्स में एक नल बना दीजिए और लिख दीजिए कि दिस इज वेरी मच सिमिलर टू ड्रेन, दिस इज वेरी मच सिमिलर टू सोर्स, एंड दिस इज वेरी मच सिमिलर टू अ गेट। तो दिस इज नोन एज वाटर एनालॉगी ऑफ जेफिट। तो वर्किंग में आप ये जरूर बनाएंगे। ठीक है, तो गेट इज कंट्रोलिंग द आवर फ्लो ऑफ वाटर। चलिए, थैंक यू। हम यही आज क्लास खत्म कर रहे हैं। अगली क्लास में हम लेंगे मासफेट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर।